लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हमारी किस्मत बदलने वाली है, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आवर लक इज अबाउट टू टर्न। आवर लक इज अबाउट टू टर्न। जैसे हम कहते हैं कुछ होने वाला है, दैट मीन्स समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है। सो हमारी किस्मत यानी कि आवर लक इज अबाउट टू टर्न, यानी टर्न होने वाला है, बदलने वाला है। आवर लक इज अबाउट टू चेंज। मैं किसी को रोता नहीं देख सकता। इंग्लिश में कहेंगे आई कांट सी एनीवन क्राई। आई कांट सी एनीवन क्राई। अब अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर हम आई कांट सी एनीवन क्राइंग क्यों नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सी समवन क्राई और सी समवन क्राइंग में फर्क क्या होता है। अगर आप कहते हैं आई सॉ हिम क्राइंग, इसका मतलब आप कहीं भी जा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे और कोई रो रहा था और आपने उसको रोते हुए बीच में ही देख लिया। और अगर आप कहते हैं आई सॉ हिम क्राई, मतलब आपने उसके क्राई करने की प्रोसीजर को पूरा देखा, यानी कि आपके सामने ही उसने रोना शुरू किया। आई सॉ हिम क्राई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई सॉ हिम डांस, यानी मैंने उसे डांस करते हुए देखा, पूरा डांस मैंने उसका देखा, उसने मेरे सामने डांस शुरू किया। लेकिन अगर मैं कहूँगा आई सॉ हिम डांसिंग, इसका मतलब वो कहीं पर डांस कर रहा था और बीच में मैंने उसको बाय चांस डांस करते हुए देख लिया। अगर किसी को शक हो गया तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इफ समवन गेट्स सस्पिशियस। व्हाट इफ समवन गेट्स सस्पिशियस। जब हमें ऐसी बातें करनी होती है ना, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए हम व्हाट इफ से ही बनाते हैं। व्हाट इफ समथिंग हैपन्स, अगर ऐसा हो गया तो। और इसी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको यहीं पर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या आपका राजू से मिलना हुआ? क्या आपका मुंबई जाना हुआ? क्या आपका ऐसा करना हुआ? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बाय चांस क्या ऐसा हुआ, आपका उससे मिलना हुआ, आपका बाजार जाना हुआ, आपका उसे देखना हुआ। तो ऐसे में आप ऐसे कह सकते हैं डिड यू हैपन टू मीट राजू। डिड यू हैपन टू मीट राजू। हैपन टू का यूज जब इस तरह से होता है तो इसका मतलब हो जाता है बाय चांस कुछ हो जाना। सो डिड यू हैपन टू मीट राजू, यानी क्या आप राजू से मिले, क्या आपका राजू से मिलना हुआ, क्या आपका बाजार जाना हुआ। डिड यू हैपन टू गो टू मार्केट। डिड यू हैपन टू गो टू मार्केट। या फिर आप कम अक्रॉस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिड यू कम अक्रॉस राजू। कम अक्रॉस का भी मतलब होता है बाय चांस किसी से मिल जाना। डिड यू कम अक्रॉस राजू। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब हम कहते हैं ना ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, वैसा करने का कोई फायदा नहीं है, हम कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग। देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग, यानी झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग अवे, भागने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग द ट्रूथ, सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हो, यानी अपना रहन सहन चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए जो काम कोई करता है उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अगर हम ऐसा किसी से पूछते हैं तो इसका मतलब बनता है कि आपकी कमाई क्या है, आप कैसे कमाते हो, अपना खर्चा चलाने के लिए आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आप यूजुअली यूज कर सकते हैं जब भी आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या काम करता है। उसने मेरा फोन काट दिया। इंग्लिश में कह सकते हैं He put the phone down on me. He put the phone down on me. इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं He hung up on me. He hung up on me. Hang up का मतलब होता है फोन को काट देना, often abruptly. He hung up on me, यानी hung यहाँ पर hang की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया। He hung up on me. डांट खाने के डर से वो यहाँ नहीं आया। जब भी आप ऐसा कुछ कहें कि ऐसा करने के डर से, वैसा करने के डर से, तब आप फॉर फियर ऑफ डूइंग समथिंग कह सकते हैं। He didn't come here for fear of getting scolded. He didn't come here for fear of getting scolded. So, for fear of doing something, यानी कुछ करने के डर से। Getting scolded, यहाँ पर ये पैसिव फॉर्मेशन है, यानी डांट खाने के डर से।
जब हमें पैसिव बनाना होता है तो हमें बी और एक थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी हम बी की जगह पर गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ही डिडंट कम हेयर फॉर फियर ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड और बीइंग स्कोल्डेड। उसने मुझ पे केस करने की धमकी दी। He threatened to file a case against me. He threatened, किसी को थ्रेटन करना मतलब उसको धमकी देना। ये पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म। He threatened, क्या करने की? To file a case against me, मेरे खिलाफ एक केस फाइल करने की उसने मुझे धमकी दी। That's it for this video। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।